अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द वेट मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पहले एक्सचेंज लिस्ट कर ली थी, तो ये मेरे पास एक केस है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी से हम वेट मैनेजमेंट पहले देख लेंगे, इनकी सारी हम बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर टीई निकालेंगे, फिर हम इसका डाइट प्लान बनाएंगे। सबसे पहले वो कहता है कार्ला है, जिनका 47 ईयर ओल्ड है। वो आपने इनकी ये जो वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है, क्योंकि हमने BMI भी इनका निकालना होगा और ये सब कुछ हमने देखना होगा, इनकी हाइट वगैरह। अच्छा जी, कार्ला की एज कितनी है? 47 ईयर ओल्ड है, वुमेन है, विद टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ आपको पता होना चाहिए जब हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन यानी कि पेनक्रियाज नहीं बना रहे होते, और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है डेवलप होने में। डायग्नोज 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 साल पहले कार्ला जो थी वो डायग्नोज हुई डायबिटीज़ से। शी इज़ 5 फीट, ठीक है, 5 फीट 3 इंचज़ टॉल। वेट उसका हमें LB में दिया हुआ है, हमने इसको kg में करना हो तो 2.2 से डिवाइड कर देते हैं। एंड हैज़ अ BMI ऑफ 37.2। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका BMI कितना है, 37.2। ये ओबीस कैटेगरी में फॉल कर रही है। आगे आता है प्लेसिंग हर इन द ओबीस कैटेगरी। हर HbA1c इज़ 8.5%, इंडिकेटिंग पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़। ठीक है, 7 होना चाहिए, 6.4 to 7 होना चाहिए। शी हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड फटीग, मसल वीकनेस एंड अनइंटेंशनल मसल लॉस, पार्टिकुलरली इन हर लेग्स। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपने सिर्फ ये नहीं देख लेना कि ये पढ़ लिया हमने, इसका जो BMI है वो 30 यानी कि ओबीस कैटेगरी में आ रहा है, और इस लाइन को हमने छोड़ दिया कि अनइंटेंशनल मसल लॉस हो रहा है, उसका वीकनेस है, उसे फटीग है। हम जब इसका डाइट प्लान बनाएंगे तो हमने इसकी कैलोरीज कोशिश करनी है कि 1500 से या 1600 से अबव रहें। ब्लड टेस्ट रिवील हर एल्ब्यूमिन लेवल इज इक्वल टू 3.3 ग्राम पर डेसीलीटर लो नॉर्मल, एंड टोटल प्रोटीन इज़ 5.8 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसकी प्रोटीन भी देख लें आप। आगे आती है कार्ला वर्क फुल टाइम एज अ रिसेप्शनिस्ट। अब आप देख लें कि हम इसकी कैलोरीज, ये नहीं करना कि इसको 1000 कैलोरीज का डाइट प्लान दे रहे हैं क्योंकि वो 20 कैटेगरी में आ रही है। पहली बात तो उसकी जो बॉडी है उसको अभी अडेप्ट ही नहीं किया, उसकी बॉडी इतना अडेप्ट नहीं कर पाएगी, और ऊपर से उसका काम भी है कि वो फुल टाइम वर्क करती है, स्पेंड मोस्ट ऑफ अ डे सिटिंग एंड रिवील्स हैवीली ऑन प्रोसेस स्नैक्स एंड टेक आउट मील्स। अब उसका उन्होंने डाइट प्लान दिया हुआ है कि 24 और डाइटरी रिकॉल हमने उसका लिया, तो वो एक सुबह के टाइम, हालांकि म्यूफिन नहीं खाना चाहिए और पहले ही वो डायबिटीज़ है और स्वीटन लेती है। ठीक है, 25 ग्राम शुगर है। मॉर्निंग स्नैक में आप देखें तो वो ग्रेनोला बार ले रही हैं। लंच में चीज़ बर्गर विद फ्राइज सोडा, यानी कि उन्हें डायबिटीज़ है और उनका आप डाइट प्लान देख लें। रिकॉल है उसका, बैग ऑफ चिप्स एंड स्वीटेंड आइस टी। डिनर में लार्ज पोर्शन ऑफ स्पैगेटी विद मीट सॉस, गार्लिक ब्रेड, स्मॉल डेजर्ट, कुकी और ब्राउनी, यानी कि वो प्रोसेस्ड आइटम पे हैं। अब हमें इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये मेरे पास सॉल्व्ड हैं। ठीक है, ये सॉल्व किए हुए हैं। वैसे जब केस स्टडी होती है तो हमने खुद सॉल्व करनी होती है, लेकिन ये सॉल्व्ड है तो मैं इसके आंसर आपको पढ़ के बताती हूँ। न्यूट्रिशन डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, मसल वेस्टिंग एंड लो प्रोटीन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। उन्होंने बताया था ना यहाँ पे कि उनका जो प्रोटीन है उसके लेवल भी लो है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रोटीन इनटेक एंड पुअरली बैलेंस डाइट एज एविडेंस बाय लो एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन लेवल्स। आगे हमारे पास आता है पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल ड्यू टू हाई इनटेक ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब उन्होंने पूछा है कि इसके पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल क्यों है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे उसकी सिर्फ कार्ब्स ही हैं डाइट में, तो उनका जो HB होगा वो ज़ाहिरी सी बात है कि HbA1c ज़्यादा आएगा। आगे थे ओवरवेट एंड ओबेसिटी रिलेटेड टू एक्सरसाइज, कैलोरिक इनटेक एंड सेडेंट्री बिहेवियर एज एविडेंस बाय BMI, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो सेडेंट्री है, पूरा दिन वो बैठी रहती हैं। डाइट प्लानिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोटीन, मसल वेस्टिंग एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल। हाउ वुड यू कैलकुलेट डेली प्रोटीन नीड बेस्ड ऑन वेट स्टेटस। अब सबसे पहले अगर हम देखें ना तो आसान सा तरीका होता है कि हमने प्रोटीन ये जो नीड होती है ना, ये अगर हम इतना लंबा इसको सॉल्व ना करें, हम उसका देखें कि उसकी हमारे पास बॉडी वेट क्या है, 95.5 kg है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ। जब हम इसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हम इसकी बॉडी नीड का पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी नीड कितनी है प्रोटीन की। ये पूरा प्रोसीजर छोड़ दें, ये बहुत लंबा है। ठीक है, 95 को हम सिंपली जो है मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारी इसकी प्रोटीन नीड आ जाएगी। आगे आता है व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन शुड बी प्रायोरिटाइज टू हेल्प
them in muscle wasting. Focus on high quality animal protein. हमें पता है कि जो एनिमल प्रोटीन होती हैं वो कंप्लीट प्रोटीन होती है, उसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं, ठीक है. लीन फिश, एग, लो फैट डेयरी फॉर मसल प्रिजर्वेशन. प्लांट बेस्ड ऑप्शन में हमारे पास लेग्यूम्स आ जाती हैं, ठीक है. उसके बाद नट, सीड्स और डाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि हम उनके जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है उसको देख सकें. हाउ वुड यू इनकॉर्पोरेट हाई क्वालिटी प्रोटीन इनटू ऑल मील्स एंड स्नैक्स. अब ब्रेकफास्ट में ये उनका हमने एक जनरल प्लान बनाया हुआ है कि ब्रेकफास्ट में बॉयल्ड एग्स और एन ऑमलेट विद वेजिटेबल्स, कंसीडर अ पराठा मेड विद चिकपी फ्लोर, बेसन यूज़ किया जाए. स्नैक्स में चिप्स की जगह हमने इनको रिप्लेस करना है, चीज़ों को चिप्स की जगह हम रोस्टेड जो चिकपीज़ हैं, चना है, वो दे दें. इंक्लूड लेंटिन, दाल हम उनको दें. उसके अलावा इवनिंग स्नैक में जो है लो यगर्ट, दही, फ्लैक्सीड हम दे दें, अलसी दे, ठीक है. आगे हमारे पास आते हैं हाउ वुड यू एडजस्ट कार्बोहाइड्रेट इनटेक. अब एम फॉर 45 to 60 ग्राम ऑफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. हम उनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देंगे ताकि हमारे पास उनका जो ये टाइम है ना ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, स्टेटिव फीलिंग आए उन्हें. आगे आते हैं 15 से 20 ग्राम पर स्नैक हमने देंगे, फोकसिंग ऑन हाई फाइबर ऑप्शन. एडजस्टेड कार्ब्स हमने किए कि जो उनके पास हमारा प्लान आया था उसमें से हमने 500 कैलोरीज माइनस कर दी. बस यहाँ पे क्वेश्चन आता है एडजस्टेड कार्ब्स. एडजस्टेड कार्ब्स हमें जब पता चलते हैं जब हमने इसका BMI निकाला हो, ठीक है. जब हमें इसका BMI पता होगा, उसके अलावा हम इसको जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, मैंने बताया था, हम जैसे ये देखें एक्सचेंज लिस्ट में मैंने पहले भी बताया था कि इनका जो वेट होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इतना लंबा इसको सॉल्व नहीं करना कि बॉडी मैस, ठीक है, हमारे पास मेटाबॉलिक रेट हम पूरा निकालें, इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट सारा निकालें, फिर TE हम इसको क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई किया इसको 30 के साथ, जो उसकी किलो कैलोरीज आई, फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल ये डायबिटिक पेशेंट है तो हम इनका कर देंगे कि इनको 45% कार्ब कर देंगे इनकी. फिर हम जो 45 होता है उसको यहाँ पे ये एक अलहदा केस था, वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. कार्ब्स को जितनी इनकी किलो कैलोरीज आई, फॉर एग्जांपल इनकी किलो कैलोरीज आती हैं हमारे पास, कितनी किलो कैलोरीज हैं इनकी, यहाँ पे देखते हैं 1556. यहाँ पे हम लिखेंगे 1556, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 45% के साथ, क्योंकि हम उसको कार्ब्स कितने दे रहे हैं 45, डिवाइड करेंगे 100 के साथ, जो भी इसकी कैलोरीज आएंगी उस वो हमारे पास आ जाएंगी कार्ब्स की कैलोरीज. उसके बाद हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कार्ब्स का जो पर यूनिट होता है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो हमारे पास कार्ब्स आ जाएंगे ग्राम में. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट रोल डू विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट लाइक विटामिन D एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्ले इन एड्रेसिंग मसल वेस्टिंग एंड डायबिटीज़. तो हम यहाँ पे देखें तो विटामिन D सपोर्ट मसल्स फंक्शन एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी. कैल्शियम एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड ऑफन डिप्लीट इन डायबिटीज़, ठीक है. कैल्शियम इंपॉर्टेंट रोल. मैग्नीशियम हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर एंड इंसुलिन एक्शन. आगे हमारे पास आता है कि हाउ डू यू इनकरेज कार्डर टू कंज्यूम मोर फूड्स रिच इन दीज की. हमने वही विटामिन D देने हैं, हमने फोर्टिफाइड डेयरी दे दे, उसे फैटी फिश, सनलाइट एक्सपोजर हो उसका, ये वही चीज़ें आती हैं. अगेन मॉनिटरिंग एंड मैट्रिक्स. हाउ वुड यू ट्रैक चेंजेस इन कार्डियाक मसल मास, प्रोटीन स्टेटस एंड ग्लाइसेमिक कंट्रोल ओवर टाइम. रेगुलर उसकी हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करेंगे, मिड आर्म मसल सर्कमफेरेंस करेंगे, हम मॉक करेंगे उसका, ताकि हमें पता चले जो हमने उसकी प्रोटीन हम ज़्यादा उसको, मैंने बताया कि कार्ब्स को हमने इसको कैसे एडजस्ट करना है. तो हमारे पास सिंपल वे है, मैंने आपको पहले जो इसके पहले वीडियो थी उसमें बताया था कि हमने जो होता है ना कार्ब्स को एक्सचेंज लिस्ट से हम उसकी पहले देखते हैं कि कितनी कैलोरीज आती हैं, उसके लिए हमें BMR निकालना होता है. BMR हमने यहाँ पे इसका निकाला था तो इसकी आती हैं 1556 कैलोरीज. BMR मैंने निकालना सिखाया हुआ है, ये सारी इक्वेशंस, ये टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, AMDR सब कुछ निकालना सिखाया हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. अगर आपको ये नहीं निकालना आता तो पहले इसको सीखें, ठीक है. हमने इसके अंदर कितनी कैलोरीज आती हैं, इसकी 1500 इसकी कैलोरीज आती हैं. आपने क्या करना होता है कि जो इसकी कैलोरीज आई हैं ना हमारे पास, उनमें से हमने कार्ब्स अब डिफ़ाइन करने हैं. फॉर एग्जांपल हमने इनको देने हैं 45, अभी मैं करती हूँ कि 50% इन्हें कार्ब्स देती हूँ. देखें अगर मैं इनको कार्ब्स दे रही हूँ 50% या 45%, तो जैसे कि एक केस सिनेरियो मेरे पास पिछला केस सिनेरियो, लेकिन मैं एग्जांपल दे देती हूँ. अगर हमने कार्ब्स लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी किलो कैलोरीज कितनी है, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं एक दफ़ा सोल्व. फॉर एग्जांपल इसकी किलो कैलोरीज हैं 1556.5. इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. हम कितने परसेंट कार्ब्स दे रहे हैं इनकी डाइट में, 45%. इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600 आंसर आया है.
अभी मैं ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, जो भी इसका आंसर आया मैं वैसे ही लिख लेती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इसका आंसर आया है 700, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने खुद सॉल्व करना है, तो मुझे ये आंसर आएगा किलो कैलोरी में। ठीक है, ये आंसर किस में है, किलो कैलोरी में। लेकिन आपने इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसलिए डिवाइड करना है कि किलो कैलोरीज से हम ताकि ग्राम में चले जाएं। जो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कि हमने इसको इतने कार्ब्स देने हैं टोटल इनके पूरे डाइट प्लान में से। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। ये मैं आप लोगों को कार्ब एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं सिखा रही, क्योंकि वो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो कि हमारे पास एक केस स्टडी थी। हाउ वुड यू ड्रेस हर हैबिट ऑफ स्किपिंग और रिलाइंग ऑन हाई कैलोरी। हम उनकी हैबिट हम कैसे चेंज करेंगे। इनकरेज मील प्रेपिंग ओवर द वीकेंड टू रिड्यूस रिलायंस ऑन टेकआउट, यानी कि वो एक ग्रिल्ड चिकन, यानी कि वो अपना कुछ जो पार्ट है वो बना के फ्रीज़ कर लें और फिर वो कंज्यूम कर लें। हम उनको ऐसे कन्विंस करेंगे ताकि उन्हें बार बार बनाना ना पड़े फूड। रोल ऑफ विटामिन डी स्पोर्ट मसल फंक्शन में इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। कैल्शियम एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, often depletes in diabetes. Magnesium helps to regulate blood sugar and insulin action. Monitoring and metrics हम इसे कैसे करते हैं। हाउ वुड यू ट्रैक चेंजेस इन कार्डियस मसल। इसके लिए मॉक करेंगे, यानी कि हम उसको प्रोटीन तो ज़्यादा देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि जो हम उनको प्रोटीन दे रहे हैं क्या उनका उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उनके मसल्स जो हैं वो गेन होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मसल मैस चेक करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स करेंगे, उनका फटीक लेवल, फिर हम HbA1c भी करेंगे उनके 3 माह बाद। ठीक है, व्हाट स्पेसिफिक लेवल वुड यू प्रायोरिटाइज फॉर मॉनिटरिंग। प्रोटीन स्टेटस, सीरम एल्ब्यूमिन एंड प्री एल्ब्यूमिन, ग्लाइसेमिक कंट्रोल। उसके अलावा हम विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल जो है इनके चेक करेंगे। डाइट प्लान बनाने में ये मैं इसके जो लिंक है ना कि हम TE कैसे फाइंड करते हैं, मिफ्लिन इक्वेशन, हमारे पास जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट और TE, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आपने पहले सीख लें कि इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है ना हम अपना डाइट प्लान बनाना सीखेंगे। एग्जांपल ये देखिए, हमने यहाँ पे प्रोटीन निकालनी है। मैं इसकी सेट करती हूँ कि प्रोटीन इसको दे रही हूँ 20%। ठीक है, 20% इसको प्रोटीन दे रही हूँ ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर की, और हम इसको कार्ब देते हैं 45%। ठीक है, कार्ब हम इसको 45% देंगे और फैट्स हम इनको देंगे 35%। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि हमने इसको प्रोटीन को कैसे निकालना है। सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रोटीन को मैं निकालती हूँ। प्रोटीन 20% थी, 20 को 18 जो हमारे पास है ना 1868, 20% हम देखेंगे 20% ऑफ 1868 कैलोरीज, ये हमारे पास है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। 20% हमने इसका निकाला तो हमारे पास इसका 20% क्या आया, इसका 20% हमारे पास आया 337.3। ये हमने इसको देनी है एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन्स। ये हमारे पास आंसर है किलो कैलोरीज में। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी 4 से, क्योंकि प्रोटीन का 1 यूनिट पे 4 किलो कैलोरी देता है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 93.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इतनी हमने इसको देनी है प्रोटीन। अब आगे हम करते हैं कार्ब्स। कार्ब्स का अगर मैं देखूं तो हमने इसके सेट किए कि हमने इसको कार्ब्स देने 45%। 45% ऑफ कार्ब्स। अब देखिए 45% हमारे पास 1868 का जो है 45% कितना होगा 840। ठीक है, 840.6 ये हमारे पास कितने आएंगी कि ये किलो कैलोरीज में से आता है। डिवाइड करेंगे इसको भी 4 से, क्योंकि कार्ब का 1 यूनिट 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, 210.2 ग्राम। ये आपको जब समझ आएगी जब आपने एक्सचेंज लिस्ट पढ़ी होगी, इसलिए अगर आप लोगों ने पहले एक्सचेंज लिस्ट नहीं देखी तो उसको क्लिक करें लिंक और उसको पहले सीखें। नेक्स्ट आती है हमारे पास फैट। फैट्स में मैं अगर देखूं तो अब फैट मैंने यहाँ पे दिए थे 35% ऑफ 1868 कैलोरीज कितना होता है 35% इसका निकालेंगे तो ये आएगा। आपने क्या करना होता है कि हमारे पास जो 1868 कैलोरीज है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास यहाँ इसका आ जाएगा आंसर
54.8। अच्छा, ये हमारे पास फैट से आ रही है, लेकिन अब फैट ये किलो कैलोरीज है। 1 यूनिट हमें 9 जॉल एनर्जी देता है, हमने इसको 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 72.7 ग्राम। ये हमने सेट कर ली। प्रोटीन्स हमने इतने देने हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स हमने इतने देने हैं, कार्ब्स इतने देने हैं और फैट्स इतने देने हैं। अब हम इसको फूड ग्रुप्स में हम अपने ऐड करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक्सचेंज लिस्ट पढ़ी थी, अब यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में आती हूँ। मिल्क में और डेयरी, ठीक है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे DP स्टैंड्स फॉर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सर्विंग साइज़ में अगर हम इसके जाएं तो इसको हमने 1 कप ऑफ लो फैट मिल्क, ठीक है, हमने इसमें 1 कप ऑफ लो फैट मिल्क, और हम इसमें योगर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। सीरियल्स एंड ब्रेड में अगर हम जाएं, सीरियल एंड ब्रेड में हमने एक स्मॉल रोटी, ठीक है, होल व्हीट की हम लेंगे इसमें, और 1/2 कप हम कुक राइस भी ले सकते हैं। आगे आते हैं फ्रूट्स, ठीक है, हम इसमें लेंगे एक मीडियम फ्रूट, कोई भी ले सकते हैं, एप्पल ले लें, ऑरेंज ले लें, गावा ले लें। अभी हम इसके फूड ग्रुप्स डिज़ाइन करें, डाइट फिर हम बाद में बनाएंगे। फ्रूट्स आ गया, इसके बाद हम वेजिटेबल्स देखते हैं। तो वेजिटेबल्स में हम ये मैं आपको सर्विंग साइज़ बता रही हूँ। 1/2 कप हमने कुक्ड वेजिटेबल्स ले ली, हाफ कप कुक वेजिटेबल्स, और हम इसके अंदर कुकड होंगी तो 1/2 कप, और अगर रॉ है तो 1 कप जो है वो रॉ भी ले सकते हैं हम इसका। आगे आ जाती है मीट एंड प्रोटीन पोर्शन। मीट और प्रोटीन पोर्शन में हम देखें ना इसको, तो ये हमारे पास आता है 100 ग्राम, ठीक है, 3.5 ओंस। ये अभी हम सिर्फ सर्विंग सेट कर रहे हैं। इसमें हम लीन मीट, फिश और लेग्यूम्स। फैट्स एंड ऑयल का अगर मैं पोर्शन देखूं, फैट्स एंड ऑयल में हमने इसको 1 आउंस या 28 ग्राम हम इसको आलमंड्स या अखरोट भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्वीट एंड स्नैक्स, स्वीट एंड स्नैक्स, एक स्मॉल पीस जो है स्मॉल पीस डार्क चॉकलेट, ठीक है। पे बताऊँ तो देखिए, आपने जो 1 से 2 सर्विंग जो है वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की लेनी है, और जो हमारे पास वीट एंड सीरियल्स है उसकी हमने 2 to 3 सर्विंग्स लेनी है। अगर हम आगे जाएं, फ्रूट्स में हमने 2 सर्विंग्स लेनी है, वेजिटेबल्स में हमने 2 से 3 सर्विंग्स लेनी है, लीन मीट ये जो हमारे पास प्रोटीन आ जाती है इसमें भी हमने इसकी 2 से 3 सर्विंग्स लेनी है, और हमारे पास जो हमने नट्स हैं, आलमंड्स हैं, उनकी 1 सर्विंग लेनी है। ऑलिव ऑयल, सॉरी नट्स, हाँ जी ठीक है, नट्स एंड आलमंड की हमने जो है वो 1 सर्विंग लेनी है। यहाँ पे जो फैट्स एंड ऑयल्स है ना,
इसमें हमारे पास आएगा ऑलिव ऑयल और घी, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल में हमारे पास ऑलिव ऑयल और घी आएगा, जिसकी हम 2 to 3 सर्विंग्स लेंगे। ये हमारे पास जो है वो नट्स हैं। नट्स में हम आलमंड लेंगे और वालनट्स, जिसकी 1 सर्विंग लेंगे, और फैट्स एंड ऑयल में ऑयल और घी, जिसकी 2 to 3 सर्विंग लेनी होती है। स्वीट और स्नैक्स में स्नैक्स की भी हम 1 सर्विंग ही लेंगे। आगे हमारे पास आते हैं इनका टोटल क्वांटिटी, ठीक है। अब टोटल क्वांटिटी हमने इसकी जो देखनी है वो हमने लेनी है 1 से 2 कप्स, ठीक है। 2 से 3 स्मॉल रोटीज़। अगर हम रोटी में देखें तो 2 स्मॉल हम रोटी ले सकते हैं, और अगर हम चावलों में देखें तो हम चावलों में 1 से 1.5 कप तक राइस ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आगे आते हैं फ्रूट्स में, हम 2 मीडियम फ्रूट, ये 2 सर्विंग है तो हम 2 यानी कि 2 एप्पल या 2 एप्पल ही लेने, तो 1 एप्पल कर लें, 1 बनाना कर लें, या कोई भी सीजनल फ्रूट जो है हम उसके कर लेंगे। आगे ही हमारे पास ये आता है 1 कप रास सलाद हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने वेजिटेबल्स में बताया था कि हम 1 कप जो है वो रास सलाद ले लेंगे, या हाफ कप जो है हमारे पास कुकड वेजिटेबल्स आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सलाद भी हो गया, हमारे पास लेग्यूम्स आती हैं। लेग्यूम्स जो होती हैं वो हमने, लेग्यूम्स का भी मैं मीट के साथ ही बता रही हूँ। जैसे हमने मीट की भी 200 to 300 ग्राम जो है वो टोटल सर्विंग लेनी है, हम इक्विवेलेंट ही लेग्यूम्स की लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैट्स एंड ऑयल। हमने फैट्स एंड ऑयल का जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 to 3 टीस्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के हमने 2 to 3 टीस्पून लेने हैं। टीस्पून जो होता है ना एक, वो 5 ml का होता है, और हमारे पास टेबल स्पून है तो हम घी का ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, जो कि 5 ml का होता है। 1 टेबल स्पून घी का ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नट्स और जो आलमंड्स हैं उनमें हमने इनको 1 ounce लेना होता है, और हमारे जो स्वीट्स एंड स्नैक्स हैं वो 1 स्मॉल पीस हम ले सकते हैं। ये था हमने फूड ग्रुप्स इसके अंदर कैसे ऐड किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इनकी सर्विंग्स को देखा कि हमने प्रोटीन कितने सेट किए हैं, उसके बाद कितनी कैलोरीज हैं, इनके यूनिट सेट किए, फूड ग्रुप, सर्विंग साइज, सर्विंग पर डे, टोटल क्वांटिटी, ये हमने लिखी। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, उसमें हम इसका टोटल जो कैलोरी है ना उसके मुताबिक इनका डाइट प्लान बनाएंगे।